राजसमंद में राजनगर थाना क्षेत्र के 100 फीट रोड स्थित रेडॉन लैब की मनमानी का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासी जय सिंह ने बताया है कि उनकी पत्नी कोमल कंवर पिछले 8 माह से गर्भवती है। इस लैब से पिछले 8 माह से पीड़िता के परिवार को गुमराह किया जा रहा है। सोनोग्राफी में उसकी डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे की हालत नाजुक बताई गई। 2 दिन पूर्व वापस सोनोग्राफी करवाई, जिसकी रिपोर्ट नहीं दी गई। इसके बाद उदयपुर में सोनोग्राफी करवाई तो मामले का खुलासा हुआ। यह घटना शहर में फैलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग लैब के बाहर जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे। लोगों ने लैब संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना पुलिस और चिकित्सा विभाग से ब्लॉक सीएमएचओ के भी मौके पर पहुंचे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए उन्होंने लैब को ताला लगा दिया। चिकित्सा विभाग ने 5 संसद की कमेटी बिठाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इधर गर्भवती महिला के पति ने रेडॉन लैब संचालक के खिलाफ थाने पर लिखित रिपोर्ट दी है। सर, यहाँ पे मुझे क्या शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में ये था कि भाई इनकी सोनोग्राफी कराई है अपने, जो कि रेडॉन लैब है, उस पर 3-4 बार सोनोग्राफी हुई है और उनके रिगार्डिंग कोई इश्यू इनका था। तो मैंने आकर सोनोग्राफी रिपोर्टें अभी इनसे रिपोर्टें मैं ले रहा हूँ, तो रिपोर्टों की जांच के बाद ही विस्तृत कह पाएंगे। पीसीपीएनटी सब जगह काम कर रही है। सेकंड जो अपने डिलीवरी ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, उसके अंदर सोनोग्राफी का प्रावधान है, जो एक सोनोग्राफी सरकार के द्वारा फ्री कराई जाती है। नहीं, वो लैब उसके लिए निजी लैब को भी अधिकृत किया हुआ है, तो उनमें भी सोनोग्राफी होती है। नहीं, इसमें पेमेंट नहीं होता, इसमें सरकार द्वारा पेमेंट किया जाता है प्रत्येक सोनोग्राफी का। निजी लैब में उसका कोई पेमेंट नहीं लिया जाता। रेडॉन लैब उसके लिए अधिकृत है। सर, इसके लिए फिलहाल तो ये है कि इनकी शिकायत जो प्राप्त हुई है उसको देखते हुए एक बार तो अभी दुकान बंद कराई जा रही है इनकी, और कमेटी बिठाई जाएगी। कमेटी जो निर्णय देगी उसके बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरी वाइफ को शुरू से लेके यहाँ तक उनका डिलीवरी पीरियड चल रहा है, तो फर्स्ट महीने से लेके और 90 महीने तक मैंने हर एक सोनोग्राफी यहीं से करवाई है। और ट्रीटमेंट जो चल रहा है मेरा प्रदीप जी सोनी से चल रहा था। मैंने पूरी सोनोग्राफी यहाँ पर शुरू से लेके अभी तक कराई। 3रे महीने की, 5वें महीने की, 90 महीने की, हर सोनोग्राफी यहाँ कराई है। एक भी सोनोग्राफी में इनकी रिपोर्ट कोई खराब नहीं आई। जब मैंने दूसरी जगह पर एक जगह सोनोग्राफी करवाई, डॉक्टर साहब उस समय उपस्थित नहीं थे, तो मैंने दूसरी जगह डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने खुद ने सोनोग्राफी करी। उन्होंने जो सोनोग्राफी करी उस सोनोग्राफी में बताया कि बच्चे की कंडीशन एबनॉर्मल है और इस तरह की कंडीशन के बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और ये कंडीशन 5वें महीने में, नहीं तो 3रे महीने में, नहीं तो 5वें महीने में पता चली जाती है। इन लोगों को 90 महीने तक ये कंडीशन नहीं पता चली है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर को मेरी रिपोर्ट दी। डॉक्टर साहब ने एक जगह और सोनोग्राफी करने को बोला। मैंने वहाँ भी सोनोग्राफी कराई, उसमें भी बच्चे की कंडीशन एबनॉर्मल आई है। उसके अलावा मैंने उदयपुर में भी जांच कराई। वो रिपोर्टें जो थी सोनोग्राफी की, वो सारी चीज़ें मैंने अहमदाबाद में भी भेजी, जोधपुर भी भेजी और जयपुर भी जो हमारे मिलने वाले डॉक्टर्स थे उनको भेजी। उन्होंने जो रिपोर्ट ली और बच्चे के डॉक्टर से पूछा है, तो उसमें बच्चे की कंडीशन सर्वाइव करने की नहीं है। और इस तरह के बच्चे ऐसा बोलते हैं डॉक्टर की लैंग्वेज में कि भाई 20 हफ्ते से पहले अगर इस तरह के बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो उनको एडॉप्ट करने की डॉक्टर सलाह देते हैं। इन्होंने उस रिपोर्ट में नहीं आने की वजह से आज वो बच्चा मेरी वाइफ के पेट में पल रहा है। उसकी कंडीशन क्या होगी वो पैदा होने के बाद में, उसके जन्म होने के बाद में ही पता चलेगी। लेकिन तब तक के लिए मेरी वाइफ की पीड़ा, और उस बीच में मेरी पत्नी को ऐसे किसी चीज़ का रिस्क हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और दूसरी, इस तरह की जो लैब है वो लैब है, सरकार कार्रवाई करे, किसी माता पिता की, किसी परिवार की, किसी की ज़िंदगी खराब नहीं हो, और ऐसी लैबों को जल्द से जल्द बंद कराएं और इनको कभी इस तरह के लाइसेंस ना देवे। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें और जो भी कानूनी प्रक्रिया है, जो कानून कहेगा, मैं उसके साथ में इनके खिलाफ प्रक्रिया करूंगा। मैंने हर सोनोग्राफी का पूरा पेमेंट दिया है सर। मैं ये देवडूंगरी यहाँ पे राजनगर ही रहती हूँ और ये मैं फर्स्ट 2nd महीने से यहीं पे आ रही हूँ। जितनी सोनोग्राफी करवाई मैंने इधर ही करवाई है। मैंने एक तो 2nd महीने में करवाई थी, एक 5th मंथ में और एक 9th मंथ में। 9th मंथ में मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर हमने मनोर पे करवाई 31st को, उसमें दिक्कत आई है। 22 दिन बाद में करवाई जिसमें। फिर हमने टांग पे करवाई, उसमें भी दिक्कत आई। 1 तारीख को करवाई थी, वो हमने पैसे दिए थे। फिर हमने उस पे वापस इस पे आया 1 तारीख को नाइट में, तो इसमें प्रॉब्लम आई थी। इसने बोला कि हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन इसने हमें प्रिंट नहीं निकाल के दी थी। और उस टाइम पे मेरे को भी इतना नहीं पता था कि मेरे को प्रिंट निकलवानी चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि इसका लाइसेंस रद्द हो। मैं नहीं चाहती जो खिलवाड़ मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो।